नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। कुर्था प्रखंड में महादलित टोलों के लिए सेवा अभियान के तहत विशेष शिविर लगाए गए। बीडीओ निशा कुमारी ने कहा कि 22 योजनाओं से लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। कुर्था प्रखंड के नादौरा, बारा, अहमदपुर, हरना और मानिकपुर पंचायतों के महादलित टोलों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा अभियान के अंतर्गत विशेष शिविरों का आयोजन किया गया। इस अभियान की शुरुआत प्रखंड विकास पदाधिकारी निशा कुमारी ने की और खुद शिविर में पहुंचकर लाभुकों के बीच आयुष्मान कार्ड, श्रमिक कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेजों का वितरण किया। बीडीओ निशा कुमारी ने बताया कि इस शिविर के माध्यम से महादलित टोलों को कुल 22 सरकारी योजनाओं से आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया, जिनमें राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन समेत कई योजनाएं शामिल हैं। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बेगूसराय को फुटबॉल मुकाबलों की मेजबानी मिली है। मंत्री सुरेंद्र मेहता का कहना है कि बिहार में खेलों की जड़ें अब गांव तक फैलती जा रही हैं। बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी को लेकर पूरी तरह तैयार है और इसी क्रम में बेगूसराय जिले में फुटबॉल मुकाबलों का आयोजन किया जाएगा। खेल मंत्री मेहता ने पत्रकार वार्ता में बताया कि इस बार 28 राज्यों से करीब 10,000 प्रतिभागी इस आयोजन में हिस्सा लेंगे, जो बिहार वासियों के लिए गर्व की बात है। बेगूसराय के बरौनी रिफाइनरी स्टेडियम और यमुना भगत स्टेडियम तेगड़ा में बालक बालिका वर्ग की कुल 16 टीम्स फुटबॉल में उतरेंगी। इस आयोजन में खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ और अधिकारियों समेत 472 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। खेल मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मई को पटना में इसका उद्घाटन करेंगे और मेडल लाओ, नौकरी पाओ जैसे नारों से युवाओं को नई ऊर्जा मिलेगी। डीडीसी सोमेश माथुर ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा खिलाड़ियों के लिए 7 होटल्स में ठहराव, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था और 22 कोषांग गठित किए गए हैं। खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के लिए केंद्रीय विद्यालय, बीएमपी 8 और गांधी स्टेडियम को चुना गया है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। बरौनी में, तेगड़ा में जो आता है वो इन दोनों में ये विधाएं होंगी। इसमें जो भी प्लेयर्स आ रहे हैं उनके आने जाने, रहने, उनके ट्रांसपोर्टेशन, उनके सभी तरह की सुविधाएं, उनका प्रैक्टिस, इस सारी चीज़ की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है लगातार। उसके लिए अलग अलग हम लोगों ने जिला प्रशासन के द्वारा 22 तरह के कोषांग का गठन किया गया है, जो एक एक बिंदु को देखेंगे। हर होटल्स में 3-3 ऑफिसर्स डिप्यूट किए गए हैं, एक उनके आवासन, एक उनके ट्रांसपोर्टेशन और एक उनके भोजन आदि की व्यवस्था के ऊपर देखेंगे। सभी जगह पे लाइसेंस ऑफिसर्स दिए गए हैं। दर्शक लोग जो आएंगे सर देखने के लिए, उनके लिए क्या कुछ सुविधा दी गई है उनके बैठने के लिए? स्टेडियम्स जितने भी हैं, जैसा आपने देखा होगा कि स्टेडियम्स के जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। दोनों जगह स्टेडियम्स में कार्य कराया जा रहा है। न सिर्फ दर्शक बल्कि खिलाड़ियों की सुविधा के लिए भी जो स्टेडियम का जैसे ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, उसका पूरी तरह से उद्धार कराया गया है। मट्टी चेंज करके उस पर नए तरह की घास लगाना, जो सारा विभाग के मार्गदर्शन, विभाग की जो टेक्निकल टीम है उसके मार्गदर्शन में जो मतलब नेशनल लेवल का जितना भी रिक्वायरमेंट्स है उसके अनुसार में कार्य कराएगा। दूर दराज से लोग जो इस खेल के बारे में जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उनके लिए कोई मीडिया वगैरह? हाँ बिल्कुल, इसके लिए प्रचार प्रसार, व्यापक प्रचार प्रसार की योजना तैयार की गई है। सिटी एक्टिवेशन प्लान तैयार किया गया है, जिसमें कि हम लोग अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे, जैसे बोर्डिंग, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्सेस का इस्तेमाल, स्टैंडी का इस्तेमाल, गुब्बारों के द्वारा इसका प्रचार प्रसार, नगर में अलग अलग जगहों पर इसका प्रचार की व्यवस्था, स्कूल्स में इससे संबंधित प्रतियोगिताएं आयोजित किया करना ताकि उनमें जागरूकता बन सके। इस तरह जितनी भी है, जो सोशल मीडिया के जितने भी चैनल्स हैं हमारे, जो उसके तरीके हैं, उसके आधार पर इसका प्रचार प्रसार करना, ये सारे कार्य हम लोग कर रहे हैं। बिहार में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है और कुल 28 खेल विद्याओं का प्रदर्शन प्रतिभागी उसमें भाग लेंगे, प्रदर्शन करेंगे। और ये 4 मई से 15 मई तक इसका आयोजन है। 4 मई को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पटना में इसका विधिवत उद्घाटन होगा। 10,000 से ज़्यादा प्रतिभागी भाग ले रहे हैं 5 जिलों के अंदर, जिसमें बेगूसराय, भागलपुर, पटना, नालंदा और गया है। हम यही कहना चाहेंगे कि खेलो इंडिया का गठन करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया, मेडल लाओ, नौकरी पाओ। पूरे देश के अंदर काफ़ी उत्साह है, खिलाड़ियों में उत्साह है, खेल प्रेमियों में उत्साह है। और बिहार सरकार के मुखिया आदरणीय श्री नरेंद्र
नीतीश कुमार जी भी नरेंद्र जी मोदी जी की तरह ही उन्होंने मेडल लाओ नौकरी पाओ का नारा दिया और बिहार के अंदर खेल को गांव तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए बिहार सरकार पूरी तैयारी में है। बिहार के सभी गांवों में, सभी पंचायत के अंदर खेल का प्रचार प्रसार काफ़ी जोरों पर है और सभी पंचायत में पूरे सूबे के अंदर खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में ये खेल के क्षेत्र में बिहार दुनिया के मानचित्र पर कैसे आगे हो, इसकी तैयारी में बिहार सरकार लग गई है। निश्चित रूप से आने वाला दिन खेल बिहार के लिए स्वर्णिम ये दिन होगा। खेल ये खेल कहाँ कहाँ पे होंगे सर बेगूसराय में? खास करके बेगूसराय में तो 2 मैदान चिन्हित किए गए हैं। वो बेगूसराय का रिफाइनरी टाउनशिप का जो मैदान है और जमुना भगत स्टेडियम बरौनी, इसको चिन्हित किया गया है और काफ़ी ज़ोर शोर से इसकी तैयारी चल रही है और हम अपने जिला पदाधिकारी को काफ़ी धन्यवाद देना चाहेंगे, वो काफ़ी लगे हुए हैं और खिलाड़ियों के स्वागत में काफ़ी ज़ोर शोर से जिला प्रशासन लगे हुए हैं। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। बेगूसराय से खबर है, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने राजद और तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला। बिहार की जनता अब जंगल राज में नहीं लौटेगी, ऐसा कहा गया मेहता की ओर से। बिहार सरकार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने शनिवार को बेगूसराय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में राजद और विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव मुंगारी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ें, क्योंकि 2025 में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मंत्री का कहना है कि बिहार की जनता अब जाग चुकी है और लालू यादव के शासनकाल को कभी नहीं भूलेगी। उन्होंने याद दिलाया कि उस दौर में बिहार किस अराजकता और अपराध के गर्त में चला गया था। उन्होंने तेजस्वी यादव के नेतृत्व को भी पूरी तरह नकारते हुए कहा कि उनके पास न नीति है न नेतृत्व की क्षमता है। वहीं पश्चिम बंगाल की घटनाओं पर भी मंत्री सुरेंद्र मेहता ने प्रतिक्रिया दी और ममता सरकार की आलोचना करते हुए कहा, जिस प्रकार वहां लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। देखिए, बंगाल की सरकार तो मानवता को कलंकित किया और बंगाल के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, हम तो भारत सरकार से यही मांग करना चाहेंगे, भारत सरकार अविलंब राष्ट्रपति शासन लगावे पर। हिंदुओं पर लगातार वहाँ हमला कर रहे हैं, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, जो कुछ भी हो रहा है निश्चित रूप से गलत हो रहा है, इसलिए राष्ट्रपति शासन की तेजस्वी को सीएम प्रोजेक्ट करने की बात कही जा रही है महागठबंधन की ओर से। देखिए, एक चीज़ तो साफ, गांव देहात के गरीब गुरबा जो अशिक्षित लोग हैं उसको तो दूसरा चीज़ कहा जा सकता है। आप लोग बुद्धिजीवी समाज से आते हैं, आप बखूबी सब चीज़ जानते हैं। ये तेजस्वी यादव के बारे में जो जिसके माता पिता के राज में जंगल राज कहलाया, उनके माता पिता के राज में ही शिल्पी गौतम का कांड हुआ और बिहार जंगल राज में तब्दील हो गया। और बिहार के अंदर जो आज से 15 साल पहले जो हुआ था लालू राबड़ी के राज में, वो आम जनता के जहनीत में है। इसलिए तेजस्वी यादव को तो बोलने का कोई हक नहीं है, इसलिए कि उनके माता पिता के राज में घनेरों दुष्कर्म हुए, बिहार कंगाल हो गया, बिहार को उन्होंने बर्बाद किया। और उसका ताज़ा नमूना ये है कि लालू प्रसाद जी आज की तारीख में चारा घोटाला में 37 साल के सजावार है और तेजस्वी यादव उनके माता पिता भाई बहन सब जेल के चौखट पर दस्तक रखे हुए हैं। इसलिए उनको बोलने का कोई हक नहीं है। एनडीए बिहार के अंदर आने वाले दिनों में 225 सीट हासिल करके अजय बहुमत से सरकार बनाएगी। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के विरोध में अरवल में विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी समेत कई संगठनों ने डीसीसी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और राष्ट्रपति शासन की मांग की। पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा और हिंदू समुदाय पर हो रहे हमलों के विरोध में अरवल में वीएचपी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने डीडीसी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। इस शिष्टमंडल में वीएचपी परिषद के जिला मंत्री धीरज कुमार रॉय, बजरंग दल के जिला संयोजक गिरधर नारायण, जिला सेवा प्रमुख अजय कुमार, एबीवीपी जिला संयोजक अमरकृति, गौरक्षा प्रमुख इंदल सिंह, राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट के संयोजक देव कुमार पासवान, चंदन कुशवाहा और नगर प्रचारक निर्भय नारायण शामिल थे। इन संगठनों का कहना है कि वक्फ कानून के विरोध की आड़ में बंगाल में योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में हुए हिंसक प्रदर्शन में 200 से ज्यादा हिंदुओं पर घर और दुकानें जला दी गई, 3 लोगों की हत्या की गई और कई महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं सामने आई। इस हिंसा के कारण 500 से ज्यादा हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि ममता बनर्जी सरकार दंगाई
भाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उन्हें समर्थन दे रही है और इमामों से मिलकर दंगों की ओर हवा दे रही है। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।